हाँ जी बोलिए पीताम्बर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम बोलिए। प्रभु जी, मास्टर का क्वेश्चन है, वो आपको अगर आवाज नहीं आएगी तो बताइएगा, मैं रिपीट कर लूंगा। हाँ बोलिए ऐसे मास्टर। हाँ बोलिए। बोलो मास्टर बोलो। हरे कृष्णा, क्या प्रश्न है? अच्छा, जी बोलो बोलो, सुन रहे हैं मास्टर। अरे वो तो जैसे वो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, तो अगर हम भी उनसे ईर्ष्या करते हैं तो सुना प्रभु जी? नहीं सुना है, नहीं सुना। प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि भाई जैसे हम किसी से ईर्ष्या करते हैं और दूसरा भी हमसे ईर्ष्या करते हैं, हम तो ईर्ष्या मुक्त होने का इलाज ढूंढ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति क्या किस तरह से हम समझाएंगे, मतलब वो भी ईर्ष्या में है? सामने वाला व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि वो भी ईर्ष्या में है? हाँ नहीं, ये टॉपिक हम कल बात करेंगे। अच्छा, कल बात करेंगे। ठीक। बोलिए नदिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी बोलिए, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, जो ये आजकल आप लेक्चर दे रहे हो, इससे तो मतलब कि ऐसे लग रहा है कि भक्ति के हम बिल्कुल भी आसपास नहीं है। बड़े हार्ड से लेक्चर लग रहे हैं, ये सारी चीजों को मतलब कि जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल लग रहा है ये सब सुन के। तो प्रभु जी मेरा मतलब कि एक क्वेश्चन, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, सोल्यूशन तो बहुत इजी है ना। यस प्रभु जी, सॉल्यूशन है, कईयों के इजी है बट कहीं के बड़े डिफिकल्ट लगते हैं करने में। जैसे एक चीज प्रभु जी ये पूछी थी, जैसे आप एक बता रहे थे एक लेक्चर में, कल बता रहे थे शायद कि अगर हम एक डिवोटी ने मतलब बहुत अच्छा आंसर दिया कि हम माफी मांग लेते हैं और माफ कर देते हैं, मतलब ऐसे बोला था आपने कुछ। हाँ क्या, हरे दोबारा बोलिए कृष्णा, दोबारा। आपने बताया था जैसे एक डिवोटी है, वो मतलब कि किसी उसमें जॉब करता है, मायापुर में बता रहे थे आप कि वो ऐसा है कि मतलब कि वो हमेशा हाँ आनंद में इसलिए वो स्कूल हाँ स्कूल के, हाँ बोले कि हाँ जी, आनंद में इसलिए रहे। हमने अपना जीवन बहुत आसान बना दिया है। कुछ कुछ लोगों से माफी मांग लिया है और कुछ को माफ कर दिया है, ऐसा ऐसा करके बोलते हैं। हाँ जी हाँ प्रभु जी, बट ये कई बार लगता है माफी मांगना तो बड़ा मतलब कि मुश्किल चीज लगता है और माफ करना भी, कि जब लगता है कि इंस्टेंसेस इतने मतलब कि डीप है कि हमारी कोई गलती नहीं है तो हम क्यों मतलब कि माफी मांगे, और दूसरे की इतनी ज्यादा मतलब गलती है तो उसको कैसे मतलब कि माफ पूरा अच्छे से करे। नहीं, ये मुश्किल बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या करते रहना है, हमने इलाज बहुत सिंपल दिया है। हमारे आचार्यगण, हमने मतलब ऐसा नहीं मैंने दिया है, हमारे आचार्यगण हमारे लिए इलाज बहुत सिंपल दिया है कि आप मान और दान करते रहो। हर व्यक्ति को सम्मान देना है, वो चाहे भक्त हो या ना हो, और उसको कुछ देना है। तो जी माता जी, एक्चुअली हम किसी को देते नहीं कुछ। हम जी प्रभु जी। हम कितने लोगों को क्या देते हैं। किसी को अगर लिफ्ट दे दिया तो उसको लगता है कि उसको जो है बहुत बड़ा कुछ दे दिया। ज्यादा से ज्यादा एक भक्त दूसरे भक्त को बड़े आसानी से लिफ्ट देता है, गिफ्ट नहीं देता कोई। yes, प्रभु जी। लेकिन जब हम दूसरे और गिफ्ट का आशा जरूर रहता है। हाँ? तो हाँ जी ये लिफ्ट देना, लिफ्ट देते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें गिफ्ट देना पड़ेगा। हम प्रसाद खिलाना पड़ेगा, ददाती प्रति गुणाती भुगते भोजयते करना। जी प्रभु खाना जी। है, जी खिलाना है, कुछ देना है। अगर कोई कुछ देता है तो उसको भी स्वीकार करना है, कृतज्ञता से स्वीकार।
हाँ जी, लेकिन ठीक है ये प्रभु। ददाती गति गुणादि चलते रहना चाहिए, हम देते नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हम हाँ जी, इंतजार करते हैं तो जी कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। अरे प्रोग्राम नहीं हो रहा तो अपने घर में प्रोग्राम रखो। who is stopping you from doing that? नहीं, आप हम चाहते हैं भाई हमारे घर में प्रोग्राम होगा तो इतने सारे बर्तन होंगे, इतने सारे सब्जी सब्जी काटना है, ये पूरे घर मेरे को साफ करना है, अब 25 काम हो जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। इतना कौन कर रहा है यार, सेंटर में हो प्रोग्राम। तो ऐसे भावना से हम अगर रहेंगे तो फिर मुश्किल रहे। लेकिन जैसे ही आप वो बैरियर तोड़ देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है फिर। ये मेंटल ब्लॉक है, ये ठीक है, माइंड ब्लॉक। इसके बारे में हम चर्चा कल और डिटेल में करेंगे। कल का ठीक है। सेशन थोड़ा हाँ जी, अलग होगा। ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन है हाँ कि जैसे एक लेक्चर में आप बता रहे थे कि चाहे कोई मतलब कि कितना ही घृणित कार्य करे, लेकिन अगर उसको साधु मानना चाहिए अगर वो भक्तों का संग कर रहा है, मतलब भक्तों के बीच में है। लेकिन प्रभु जी जब वो मतलब कि अपनी आदतों की वजह से कोई ऐसा कार्य कर रहा है लेकिन भक्तों के साथ भी डीलिंग है उसकी, तो उसको साधु मानना चाहिए, ऐसे था ना प्रभु जी? एक कोट हाँ आपने मतलब हाँ बताई थी। हाँ। तो प्रभु जी लेकिन हाँ जी, वो अपनी हैबिट की वजह से मतलब कि जो गलत कार्य कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं कि उसमें 4 नियम वायलेट हो रहे हैं, तब भी उसको प्रभु जी साधु मानना चाहिए हमें? मैं कुछ दिन पहले इसका उत्तर दिया था, मेरे को याद है, आप लोगों को कैसे याद नहीं है? प्रभु जी कुछ ऐसे बताया था, पतित, अगर वो अपने आप को पतित मानता है शायद नहीं कि नहीं पतित इतना नहीं भी पतित नहीं। कौन, नहीं, किसको याद है? ये नहीं था। कोई बताएगा? यू डील विद द एक्सटर्नल बट फोकस इन द एसेंस। ये वर्ड मैंने बताया था। अगर व्यक्ति में के चरित्र खराब है और भक्त है, चोरी करता है, लड़की की तरफ यस। देखता है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप तरीके से समझाएंगे, "ए, भक्ति करने आया ना, तरीके से रहना है।" लेकिन फोकस इन द एसेंस, साधु है, भक्ति करने आया, उसको सम्मान करना है। तो यू हैव टू डील विद द एक्सटर्नल, उसके बाहर के जो तौर तरीके हैं उस पर जरूर हमें जो 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 उचित है वो करना पड़ेगा, लेकिन फोकस इन द एसेंस, उसका एसेंस को नहीं भूलना है कि ये पोटेंशियल डिवोटी है। He has all the good quality to become a pure devotee. उसके पास शुद्ध भक्त बनने का सारे गुण है भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? वो शुद्ध भक्त बन सकता है। दिस इज द एसेंस। कृष्णेर जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास ममेवाम से जीवो लोके जीव भूत सनातन। ये कृष्ण का अंश है, लेकिन इसको ये अभी बीमार चल रहा है। डॉक्टर कैसे इलाज करता है किसी का? चाहे उसके सड़ गया है, बदबू मारता है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि ये व्यक्ति सही हो सकता है। वो आशा ही एसेंस है, सार है कि ये भी भक्ति में ये व्यक्ति सुधर सकता है, और इस पर हमारा दृढ़ विश्वास होनी चाहिए कि ऐसे भक्त का भी उद्धार है, कोई होपलेस नहीं है। This is the essence. Whereas we cannot associate with such person. अगर कोई लालची है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई बदमाश है और वो भक्ति भी कर रहा है, तो हम उसके संग नहीं करेंगे, हम उससे दूरता मेंटेन रखेंगे। लेकिन हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। एक्चुअली लेक्चर में जो एक दिन का लेक्चर को मैंने 3 दिन में बोला है। कारण क्या है ना, इतने सारे इंफॉर्मेशन है कि मेरे को लगा कि मैं छोटे छोटे टुकड़े में आप लोगों को दूं, नहीं तो आप बहुत सारे चीज आप मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े में बोल रहा हूँ। कल हम इस पर बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ओके प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट। प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, बिना आसक्ति के हम किसी को कैसे सर्व कर सकते हैं? हाँ क्या क्या?
बिना आसक्ति के हम किसी को कैसे सर्व कर सकते हैं? बिना आसक्ति सर्व कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे बोलते हैं कि जैसे अपने फैमिली मेंबर्स या किसी के प्रति आसक्ति नहीं हमें होनी चाहिए, बट हमें उनको सर्व तो करना पड़ेगा। हाँ, तो बिना आसक्ति के हम कैसे प्रभु जी सर्व कर सकते हैं? अनगिनत ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं। पूरे संसार में हम यही करते आ रहे हैं। आपके विथ ऑल रिस्पेक्ट, आपके सास को, आपके ननंद को, आपके कितना प्रेम है, ऑनेस्टी से कर्तव्य करते हैं आप। जॉब में कितना प्रेम होता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचते हैं आप। जी प्रभु। और अपने बॉस को जब आप काम करके देते हैं, उसके हर कोई एक कॉल भी मिस नहीं करते हैं। क्यों? ये जो तपस्या आप करते हैं, अरे ये तपस्या है यार, नहीं करूंगा ना मेरा नौकरी नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे, जब तक हमारे आसक्ति नहीं है तब तक हमें एज ए सेंस ऑफ ड्यूटी करना है, तपस्या के हिसाब से। तपो दिव्यम पुत्र काय न सक। तो ये भागवतम कहता है कि ये भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या, ये तपस्या क्या है? 4 नियमों का पालन कोई तपस्या नहीं है, 16 माला का जब कोई तपस्या नहीं है। तो भगवान का वो तो इंसान, प्रभुपाद कितने बार बोलते हैं कि भगवान की भक्ति तो वो दूर की बात है, इंसान के स्तर पर आने के लिए ये 4 नियमों का पालन करना जरूरी है। तो असली तपस्या फिर भक्ति के लिए क्या रह गया है कि हमें कोई व्यक्ति सम्मान के लायक हो भी ना हो, हमें उसको सम्मान देना है। कोई व्यक्ति उसके प्रेम के लायक हो या ना हो, हमें प्रेम से व्यवहार करना है। ये तपस्या हमें करना पड़ेगा। और ऐसे अगर करते रहेंगे ना, उस व्यक्ति को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन हमें फायदा होता रहेगा। हमारी इलाज चलती रहेगी, हमारी ईर्ष्या कम होता रहेगा। हमारे ये दान और मान की ये फॉर्मूला से हमारा ईर्ष्या जो है वो काबू में रहेगा, और आहिस्ता 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 वो उसके सारे पैंतरे खत्म हो जाएंगे। और भगवान मदद भी करेंगे, क्योंकि भगवान सिंसियरली देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने ईर्ष्या से ईर्ष्या के ऊपर काम कर रहा है। भगवान इसको नहीं देखेंगे क्या? भगवान देखेंगे ना कि ये प्रेम नहीं है और सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन फिर भी ये उसको सेवा कर रहा है, कर्तव्य बोध पर कार्य कर रहा है, जे तपस्या के हिसाब से कार्य कर रहा है, करना। तो भगवान मदद करेंगे, फिर करेंगे नहीं करेंगे? सुन रहे हैं माता जी? नदिया माता जी, हरि बोल। नदिया माता जी, हाँ जी जी प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो। हाँ, लेकिन ये जे उसी की बात मैं करूंगा कल। आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना कल। हम इस रास्ते, ये रास्ते पर हम एकदम क्लियर रहेंगे, हमें एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, हरि बोल। एनीथिंग? ओके, क्या बोल रहे हैं? हरि बोल माता जी। सर्वपालक माधव प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। नाम जप पे थोड़ा सा हमारा एक प्रश्न था। नाम जप पर प्रभु थोड़ा दूर से बोलिए, थोड़ा दूर से। अच्छा, नाम जप पे थोड़ा एक प्रश्न था। नाम जप के ऊपर प्रश्न है, आप बोलिए। हाँ, एक प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे हम जब जप करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा हे नंद नंदन कृष्ण, ऐसे करके। थोड़ा दूर रखिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा स्पीकर को दूर रखिए। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? और थोड़ा दूर। अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ ठीक है, आप बोलिए। अभी 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 ठीक है? हाँ ठीक है जी। जैसे हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाम प्रभु,
मैंने कोटि कोटि अपराध किए हैं, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे क्षमा कीजिए इस तरह से, और कृपया मेरी सहायता करिए ताकि मैं शुद्ध नाम का जप कर सकूं, इस तरह जप कर सकूं। इस तरह से हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते रहते हैं। तो मैं पढ़ रहा था हरिनाम महिमा, तो उसमें जॉर्ज हैरिसन और मुकुंद का डिस्कशन चल रहा था। थोड़ा दूर तो से, उस डिस्कशन में जॉर्ज हैरिसन बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं मैं सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, तो मुकुंद प्रभु और जॉर्ज हैरिसन का जो डिस्कशन है हरिनाम महिमा में, हाँ वार्तालाप है, हाँ तो उसमें जॉर्ज हैरिसन बताते हैं कि प्रभुपाद जी, ये खैर हम तो बहुत पहले से सुन रहे हैं कि भगवान के शुद्ध नाम जप जो करता है, जो शुद्ध भक्त होता है, जो शुद्ध नाम जप करता है, भगवान उसकी जीवा पे डांस करते हैं। तो मैं तो यही सोचता था कि मैं तो शुद्ध भक्त हूं नहीं, और मेरे जीवा पे भगवान कहाँ डांस करेंगे। हाँ। तो मैं ऐसे करके करता था, लेकिन कल मैंने पढ़ा कि जो भी भक्त जप करते हैं, भगवान उनके जीवा पे डांस करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि जब जब आज मैं इसी पे थोड़ा सा सोच करके, मतलब आंख बंद करके जब जप कर रहे थे, तो आज मैं सोच रहा था कि भगवान मेरी जीवा पे डांस कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा था, फिर मैं बार बार आंख खोल दे रहा था, मेरी भावना ये आ रही थी बार बार कि भगवान डांस करें तो उनको कितना कष्ट हो रहा हो, उनके पैर थक जाएंगे, मैं उस लायक तो नहीं हूं, भगवान को कितना कष्ट हो जाए। इस पे थोड़ा सा प्रभु जी आप हमें बताएं कि ये नहीं प्रभु जी, ऐसा है, क्या इससे भगवान को कष्ट नहीं होगा? क्या कष्ट क्यों होगा भगवान को डांस करने में? क्यों? अगर कोई जब भगवान गोपियों के सामने डांस करते हैं, छाछ गोपियां पिलाती हैं, तो भगवान बोलते हैं मेरा कमर जो है टूट गया, और गोपियों ने खूब डांस कराया, मैं थक गया हूँ। तो क्या भगवान अगर जीवा पे डांस करते हैं तो क्या भगवान नहीं थकते होंगे? नहीं, जीवा पर डांस भगवान कर तो भगवान नहीं थकते हैं। और खाली आपके जीवा नहीं, ये अनंत कोटि जीवात्माओं के जीवा के ऊपर भी भगवान जब डांस करते हैं वो थकते नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन जब के टाइम पर हम जीवा पर भगवान नाच रहे हैं, ये सोच से बेहतर ये रहेगा कि हम भगवान के नाम के शब्द पर ध्यान दें, हम श्रवण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शब्दों को हमें श्रवण करें, भगवान के नाम को हम श्रवण करें। जीवा पर वो डांस कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये उनकी इच्छा है, वो डिसाइड करें वो डांस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनको सुनना है। और और भगवान कभी थकेंगे नहीं, उसके बारे में चिंता मत करिए। कारण भगवान न केवल हमारे जीवा के ऊपर नाच रहे हैं, हर भक्त जब शुद्ध तरीके से उनका नाम लेता है तो उसके जीवा पर भगवान को वो नाचते हैं। और जब कभी कोई नाचता है, वो उनको कोई ड्यूटी नहीं लगाता है, नाच हमेशा खुशी से कोई भी नाचता है। भगवान जब हम पर खुश होते हैं तभी नाचते हैं, ऐसे नहीं नाचेंगे वो। जब हमारे सेवा से भगवान खुश होते हैं, तब हमारे भावना से भगवान खुश होते हैं, तब जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तभी जाकर के भगवान नाचेंगे। कोई जब भी कोई नाचता है वो खुशी से नाचता है, जब वो खुश होता है तभी नाचता है। और जब तक हम भगवान को खुश नहीं किया है, हमने हमारे सेवा से खुश नहीं किया है, गुरु को खुश नहीं किया है, भक्तों को खुश नहीं किया है, ऐसे हम सोचने से थोड़ी भगवान नाचेंगे। नहीं, भगवान कोई वो बैंड पार्टी का डांसर थोड़ी है कि हमने पे किया और वो आकर डांस करेंगे। नहीं, वो जब तक हमारे पर खुश नहीं होंगे तब तक वो डांस नहीं करेंगे।
और जब तक वो डांस करेंगे तब तक हमेशा ही सोच के रखना है उनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, वो खुशी से डांस कर रहे हैं, अपने स्वेच्छा से डांस कर रहे हैं। जी प्लीज। तो अभी क्या है, हमारे स्तर पर हमें ये हमारा काम है कि भगवान के नाम को हम कान के माध्यम से सुने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जी हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हम सुने। तो इसको आप बिल्कुल मत सोचिए वो अगर डांस कर रहे हैं तो उनको कोई कष्ट हो रहा है, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं। अरे कष्ट से कोई डांस क्यों करेगा, उसी से सब लोग डांस। ठीक है जी प्लीज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ बोलिए निर्मल माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन तो मेरा वो ही था जैसे जो अभी माता जी ने पूछा, अब उन्होंने पूछ लिया तो काफी मुझे मतलब लगा आंसर मिल गया। मेन तो ये था प्रभु जी, जैसे हमें कहीं से आपने कहा कि सम्मान मिल रहा है और उसको और सम्मान देना है, लेकिन कहीं कहीं से प्रभु जी बिल्कुल ही सम्मान नहीं मिलता। हम सम्मान करते हैं हर बार यही सोच के कि शायद अगली बार मतलब सम्मान नहीं प्रभु जी, मतलब प्रेम रहे आपस में, सिर्फ इसलिए कि भाई प्रेम रहे। तो फिर भी हमें देना चाहिए सम्मान अगर हमें नहीं भी मिल रहा है तो भी। पर आपने बताया अभी प्रभु जी लेकिन कि नहीं करना है सम्मान, भगवान इससे खुश होते हैं। आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं? जैसे प्रभु जी आपने बताया कि हमें कहीं से सम्मान मिल रहा है, हाँ हमें उनको और सम्मान देना चाहिए। हाँ ठीक है, तो प्रभु जी कहीं कहीं तो ऐसे होता है हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिल। नहीं मैंने ये नहीं कहा। हाँ। नहीं मैंने क्या बोला कि हमें जितने लोगों से सम्मान मिल रहा है हमें उससे ज्यादा लोगों को सम्मान देते रहना है। अच्छा अच्छा। ऐसा अच्छा, नहीं कि फिर ये एक सम्मान देने का कंपटीशन बन जाएगा। वो मेरे को एक माला पहना है, मैं उसको 2 माला पहना। नहीं प्रभु जी बोल। हाँ। हमें जितने लोगों से सम्मान मिल रहा है उससे ज्यादा लोगों को हमें सम्मान देना है। अच्छा। हाँ, नहीं तो क्या होगा, हमारा बैलेंस हमेशा माइनस में नहीं जाएगा क्या? हाँ हम जितने लोगों से प्रसाद खा के आते हैं हमें उससे ज्यादा लोगों को प्रसाद खिलाना है। हमें जितने लोगों के जैसे भक्तों के हम संग लेते हैं तो हमें भी दूसरों को संग देना है, हमें भी प्रचार करना है। हाँ जी। तो नहीं तो हमारा बैलेंस हमेशा घाटे में रहेंगे हम। जी। लेकिन मैं बताऊं, बहुत लोग अपने आप को चालाक समझते हैं और बोलते हैं क्या है, अरे हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, जो फ्री में मिल रहा ले लो। नहीं। ये जैसे ये क्या है ना, ये डिजिटल वो मीटर चलता है ना, इलेक्ट्रिक वाला आजकल लगा दिया ना डिजिटल मीटर। जी। वो टक 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 उसका रीडिंग बढ़ता जाता है। आप जितना सम्मान लेते गया, जितना प्रसाद खाता गया, जितना दान, जितना गिफ्ट लेता गया, जितना लिफ्ट लेता गया, तो सब टक 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 करके चलता। हमेशा प्रोग्राम में जाऊंगा लिफ्ट लेकर के, क्यों ना, अपना पेट्रोल बच जाएगा, इसलिए खर्चा करना। और मैंने ये कोई कहानी नहीं है, ये ऐसे मैंने देखा है लोगों को। तो ये ऐसा नहीं करना है। आपका काउंटर कितना चल रहा है, हाँ जी उस पर हमने कितने को सेवा दिया है, हमने कितना सेवा किया है, ये काउंटर हमारा चलना चाहिए। नहीं तो घाटे का सौदा रहेगा। और घाटे का सौदा में क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए जितना आपके शरीर में ग्लूकोज बन रहा है, अगर उसका आप खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा, शुगर हो जाएगा। हाँ जी। जो मीठा आपको इतना अच्छा लगा पूरे जीवन में, वही मीठा आपका जो है विनाश का कारण बन जाएगा। बनेगा नहीं बनाया, देखते नहीं देखते हैं लोग। तो हमें जो है सतर्क रहना है। हम इतना लेते जा रहे हैं, लेकिन हमें कितना देना है।
हमारे गुरु महाराज देते गए, प्रभुपाद जी देते गए, और मैं अमृतेश बच जाएगा? कैसे बच सकता है? कोई सब लोगों ने अपने जीवन को झकझोर दिया। कोई 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के साथ प्रभुपाद जी पहुंच गए, जाकर के उधर जाकर के किसी कोई शराबी आदमी को 20 चपाती बना के खिला रहे हैं 70 साल की उम्र में है? और मैं सोच रहा हूं जी मैं बिना खिलाए मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा 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 कैसे मैं सोच, समझ में आएगा? तो हमें वो हिसाब हमारा चालू रहना चाहिए कि कितने भक्तों का हम सेवा कर रहे हैं, कितने भक्तों का। आप सोच सकते हैं, कोई आप तो एक माता जी हैं, आप इतने चपाती बनाते हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने आप किसी को बैठा करके 20 चपाती खिला रहे हैं, आपको पेशेंस रहेगा? और ऐसे ऐसे महान गुरु नहीं बने। ऐसा नहीं कि भगवत और भागवतों का श्लोक बोलते रहे, वो हिप्पी लोगों को 20 चपाती खिलाने का हिम्मत रखते हैं। क्या सम्मान दिया है उसने, उनके जीवन को क्या मान दिया है, मान दिया ना। उनके जीवन का क्या लग, अरे ये यार शराबी है, इसको क्यों, क्या जरूरत है इसको खिलाने का? सही बात। लेकिन क्योंकि वो मान दिया, इसीलिए उनको मान वापस आया। ये तो लहर है। हम अगर मान देने का लहर तैयार करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा क्या? ऑटोमेटिक आएगा। हम अगर सम्मान देने लगेंगे तो वो सम्मान आएगा। हम अगर दान देने लगेंगे तो जरूर कोई ना कोई देगा। वो कोई जरूर नहीं कि वो व्यक्ति देगा, कोई ना कोई दे देगा। और उसका आशा तो है ही नहीं, क्योंकि भाई जितना भगवान ने दिया है वही खत्म नहीं हो रहा है। जितना सामान आपके घर में है उसी का ही धूल साफ नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में जितना सामान है उसी का ही धूल साफ हो पा रहा है। और आशा क्या रहता है, कोई और गिफ्ट आ जाए, कोई और सामान आ जाए। क्या मूर्खता है, बीमारी है हमारी। नहीं, आप इसको बुरी तरह से आप इसको अलग तरीके से मत लीजिए, लेकिन ये सत्य है या नहीं, ये सत्य मान देना। हमारे घर में जितना सामान है उसी को हम साफ नहीं कर पा रहे, और हमारी इच्छा रहता है और आ जाए और कोई हमें कुछ दे दे। अरे हाँ, ऐसा करके हमें अपना जो मीटर है वो चालू रखना है। हम कितने दूसरों को दे पा रहे हैं, कितने दूसरों को सम्मान कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ये प्रणव ने ना डायरी बनानी शुरू की है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए प्रभु जी, अभी और अच्छी तरह से बना लीजिए। प्रभु जी ये प्रणव बात करना चाहता है। हाँ बोलिए। डायरी हाँ हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी ये देखिए ये डायरी। हाँ अच्छा बना है। अरे वाह, ये फोटो कहाँ से मिला आपको? प्रभु जी ये प्रिंट की थी मैंने। आपने प्रिंट भी कर लिया? अरे लॉकडाउन में जाके प्रिंट भी कर लिए, क्या बात। बहुत प्रभु जी हमारे पास रखा हुआ है प्रिंटर। अच्छा, प्रिंटर आपके पास। ओह वेरी नाइस। हाँ जी प्रभु जी। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो इसमें प्रभु जी पीछे भी लिखा है। हाँ क्या लिखे हैं? प्रभु जी गुरु जी महाराज की लाइन है, कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज एंड बाय चैंटिंग वन फील्स दैट प्रोटेक्शन। अरे वाह, एक पेड़ बनाया उसका, क्या अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छा। इसके अंदर भी कुछ लिखे हैं या अभी लिखना शुरू कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी आज ही शुरू किए, कल से लिखूंगा। हाँ अभी इसके अंदर कुछ लिखिए, और जब हमारी मीटिंग होगी ना, जेएसएस मीटिंग, हाँ जी प्रभु जी, तब थोड़ा पढ़ के कुछ सुनाइए। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। ये प्रभु जी आप मेरा डायरी देखने के लिए उस दिन बोल रहे थे, मेरा नेटवर्क खराब था,
प्रभु जी डायरी हमने उसी दिन बना लिया था। हाँ, वो डायरी आप बना के हरे रखिए, कृष्णा। हम जेएसएस मीटिंग के टाइम पर देखेंगे। सर्वपालक। हाँ, मैं तो समझ गया। आप बोल रहे हैं सर्वपालक माधव को बोल रहे प्रभु हैं। जी डायरी हमने बना लिया था। नहीं, वो डायरी आप लिखना शुरू करें और हम जेएसएस जी मीटिंग जी में प्रभु जी, सबसे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू। नरेश प्रभु हाँ बोल जी रहे हैं प्रभु ना, जी। ये नरेश प्रभु का नंबर है ना? आप अनम्यूट करिए। हरि बोल। जी जी प्रभु जी, वो हरे कृष्णा। नरेश प्रभु आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हम सुन रहे हैं प्रभु जी। सब आवाज। आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु मैं अपना क्वेश्चन टाइप कर देता, आवाज आ नहीं रहा है। नहीं, लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं। आप कैसे सुन नहीं पा रहे हैं? बहुत क्लियर आ रहा है आपकी आवाज। हरे कृष्णा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके, जल्दी से फिर आप टाइप करके बोलिए, क्योंकि अभी 5 मिनट रह गए। ओके, Prabhuji, sometimes superficially, mostly in starting stage, we feel that we have no other desire than to serve Krishna very nicely. But suddenly, some other time, we feel some material desire. Who knows how many such desires are hiding in us? How to deal with them if such desires come across throughout our life? ये बोल रहे हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान को छोड़ करके वो सेवा, कुछ भी सेवा करने की इच्छा नहीं, लेकिन दूसरे टाइम पर क्या होता है ना, कोई दूसरा भौतिक इच्छा आ जाता है, और पता नहीं ऐसे कितने सारी इच्छाएं हमारे अंदर छिपा हुआ है। तो ऐसे सारी इच्छाओं के साथ हम कैसे डील करें पूरे जीवन? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हमारे परीक्षा लेते हैं जब तक हम अपने आप को सिंसियर करके साबित नहीं करते हैं। वो भौतिक इच्छाएं आती रहेगी हमारी सिंसियरिटी को परीक्षा करने के लिए। जब हम बार बार इस पर खरे उतरते हैं, हम इसको दमन करके भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तब भगवान ये परीक्षा लेना बंद करते हैं। भगवान परीक्षा लेना छोड़ देते हैं, बोले कि क्योंकि हम कन्विंस कर देते हैं कि भाई हम आपके बगैर और कुछ नहीं चाहते। तो जब तक हम भगवान को ये चीज कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तब तक ये भौतिक इच्छा ऐसे आती रहेगी, और भगवान एक बार चेक करते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसके मन में, क्या चाहता है, देखते हैं। तो ये तब तक ये आती रहेगी। जब एक बार भगवान का आस्था आ जाता है, भक्त के ऊपर पूरा विश्वास आ जाता है, तब फिर परीक्षा नहीं होती है। तब तो फिर भगवान उसको मदद करते हैं, भगवान को प्राप्ति करने में मदद करते हैं। तो ये आपको नहीं, हम सबको शुरुआती के ये समस्याएं हैं, कुछ इच्छाएं। प्रभु जी मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा उम्र भी 50 होने जा रहा है, 1-2 साल, मतलब 48-49 हो गया है।
लेकिन मैं खुद ही देखता हूं जो अपनी इच्छाओं में कितना परिवर्तन है। वो परेशान नहीं, वो परेशानी बंद होने को होता है। हाँ, क्यों ना साबित कुछ हद तक भगवान कन्विंस हो रहे हैं कि ये इसको नहीं चाहिए भाई, ये चाहता नहीं है, तो क्यों क्यों इसको चेक करना। तो बार बार ऐसे, लेकिन ये तभी होगा जब हम प्रोग्रेसिव रहेंगे और हर बार इसको अच्छी तरह से डील करेंगे, और हम ऐसे एसोसिएशन में रहेंगे जहां ये ऐसी इच्छा को कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। हम संग में रहना है, एसोसिएशन में रहना है। नहीं तो क्या होगा ना, बुढ़ापे में भी सिनेमा देखने की इच्छा हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, आदमी बुढ़ा हो गया लेकिन उसमें भी क्या क्या बोलते हैं, बंदर मरने को हो रहा है लेकिन उसमें भी गुलाटी मारता है। तो ये संग की वजह से होता है। जब हम असत संग में रहेंगे तो ऐसे विचार में फंसते रहेंगे, लेकिन अगर सत्संग में रहेंगे भक्ति में तो ये विचार आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। हम एक दिन जो है भगवान को हम अच्छी तरह से उनको, भगवान हमें मदद करने लगेंगे। तो ये जब ये भौतिक इच्छाएं आती है, इसको बाधा करके ना समझे, इसको भगवान के सामने अपने निष्ठा को साबित करने के लिए एक मौका के बारे में, मौका के जैसे, अवसर के जैसा सोचना है। प्रभुपाद बोलते हैं द इंटीग्रिटी ऑफ ए पर्सन इज टेस्टेड, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन is known when he is surrounded by provocative situation। उस्काने वाले सिचुएशन में जब व्यक्ति स्थिर रहता है तभी उसको जो है वो इंटीग्रिटी कहलाएगा। अपने शरीर, अपनी इंद्रियां सब अभी प्रबल हैं, अब कोई संग भी नहीं है, तो ऐसे कोई विचार मन में आ सकता है, लेकिन हमें उसमें खरे उतरना है और भक्ति में स्थिर रहना है। तब भगवान ये समझ जाएंगे, नहीं ये मेरे को सही मायने में चाहता है और इसकी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि।